तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे ग्लोबल कैरेक्टर के बारे में, जो कि हमारा एमएस डॉस से रिलेटेड था। अब हम लोग इसी में आगे पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्वेश्चन मार्क और डायरेक्टरी दो टॉपिक को इसमें हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप इसको देखिए। तो सबसे पहले जो है ये है हमारा क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये क्वेश्चन मार्क। इस तरह का सिंबल आप जानते ही हैं, ये होता है आपका क्वेश्चन मार्क का। तो क्वेश्चन मार्क में क्या है कि अगर आप एक क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है नन फॉर ऑल कैरेक्टर्स। मतलब जिस जगह पे क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है तो उसका मतलब हुआ कि उस जगह पर एक कैरेक्टर आपका मौजूद है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे DIR लिखा हुआ है, उसके बाद स्पेस है और दो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है और दूसरा क्वेश्चन मार्क इस जगह पर है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है C और फिर स्टार डॉट स्टार। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, टू डिस्प्ले ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरी हुज थर्ड कैरेक्टर ऑफ, है ना, हुज थर्ड कैरेक्टर ऑफ प्राइमरी नेम इज C। मतलब थर्ड कैरेक्टर का मतलब यहाँ पर देखिए ये तीसरा कैरेक्टर है। थर्ड कैरेक्टर ऑफ प्राइमरी नेम इज क्या है, C है। फर्स्ट नहीं है मालूम, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिए। सेकेंड कैरेक्टर भी नहीं मालूम है तो वहाँ भी क्या लगा दिए, क्वेश्चन मार्क। लेकिन थर्ड कैरेक्टर में जो है आपको क्या मालूम है, ये C मालूम है। अगर आप लिखते हैं DIR स्पेस, यहाँ देखिए पहला नहीं मालूम है, तो जहाँ पर नहीं मालूम है वहाँ पर क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद सेकेंड कैरेक्टर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है, और उसके बाद थर्ड और फोर्थ मालूम नहीं है तो वहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है ना। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कैरेक्टर जो है वो यहाँ पर C है, और फिर स्टार डॉट स्टार। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टू डिस्प्ले ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरी। हम लोग सभी फाइल्स और डायरेक्टरी के लिस्ट को यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। हुज, जिसका सेकेंड कैरेक्टर जो है किसका, प्राइमरी नेम का। यहाँ देखिए प्राइमरी नेम की बात हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ डॉट के पहले, यहाँ जो डॉट दिया हुआ है इस डॉट के पहले वाले नाम को क्या कहते हैं, प्राइमरी नेम कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड कैरेक्टर A है, थर्ड और फोर्थ मालूम नहीं है, और फिफ्थ कैरेक्टर जो है प्राइमरी नेम का, वो आपका क्या हो गया, यहाँ पर C हो गया। इस तरह से हम लोग इसको भी डिस्प्ले करा सकते हैं। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिखा गया है ये है DIR स्पेस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। यहाँ पर देखिए तीन कैरेक्टर हमको मालूम नहीं है, तो जहां पर नहीं मालूम रहेगा वहां पर क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। जैसे फर्स्ट नहीं मालूम है, सेकेंड भी नहीं मालूम है और थर्ड भी नहीं मालूम है, तो आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं मालूम था तो वहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है। और चौथा कैरेक्टर यहाँ पर क्या है, U है, और उसके बाद स्टार डॉट स्टार। तो क्या हो गया, टू डिस्प्ले ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरी हुज फोर्थ कैरेक्टर, है ना। यहाँ पर फोर्थ कैरेक्टर जो है प्राइमरी नेम का वो क्या है, यहाँ पर आपका U है। तो कहने का मीनिंग हुआ कि जो नहीं मालूम रहेगा वहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है, और जो कैरेक्टर आपको मालूम रहेगा उस कैरेक्टर को आपको लिख देना होगा, ताकि आप आसानी से इसको फिल्टर कर पाएंगे। ठीक है, इसके आगे देखिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, DIR, उसके बाद स्पेस क्वेश्चन मार्क, यानी पहला नहीं मालूम है तो जहां नहीं मालूम है वहां क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। सेकेंड कैरेक्टर है C, क्योंकि सेकेंड मालूम है C। थर्ड नहीं मालूम है तो वहां पर क्वेश्चन मार्क, और फोर्थ कैरेक्टर मालूम है R। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नहीं मालूम है तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लग गया, सेकेंड मालूम है C तो C लिख दिए, थर्ड फिर नहीं मालूम है तो फिर क्वेश्चन मार्क, और फोर्थ मालूम है R तो R यहाँ पर लिख देंगे। तो क्या मीनिंग हुआ कि टू डिस्प्ले ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरी हुज सेकेंड कैरेक्टर ऑफ प्राइमरी नेम इज C। प्राइमरी नेम का सेकेंड कैरेक्टर देखिए यहाँ पर क्या है, वो C है, एंड फोर्थ कैरेक्टर ऑफ प्राइमरी नेम इज R। यानी फोर्थ कैरेक्टर का मतलब हुआ कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी फोर्थ आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, R है। तो वही फाइल हमारा यहाँ पर सामने लिस्ट में आएगा जो दिए गए कंडीशन को
फुलफिल करेगा। तो इससे ये भी क्लियर हो गया। और भी कुछ एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर देखिए dir, इसके बाद स्पेस लगा दे रहे हैं, है ना, इसके बाद लिखे ए, और सेकेंड और थर्ड हमारा यहाँ पर मालूम नहीं है। तो सेकेंड और थर्ड नहीं मालूम है तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क, और फोर्थ कैरेक्टर जो है वो क्या है, यू है। ठीक है, तो यहाँ तक हो जाएगा आपका प्राइमरी नेम का। उसके बाद यहाँ पर देखिए डॉट है, डॉट के बाद फिर सेकेंडरी नेम का फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो मालूम नहीं है, और सेकेंड कैरेक्टर मालूम क्या है, सी। तो यहाँ पर क्या होगा, टू डिस्प्ले ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरी कुछ फर्स्ट कैरेक्टर जो है किसका, प्राइमरी नेम का। फर्स्ट कैरेक्टर प्राइमरी नेम का क्या है, यहाँ पर देखिए ऑलरेडी ए दिया गया है। सेकेंड और थर्ड मालूम नहीं है, तो जहाँ नहीं मालूम रहेगा वहाँ क्या लगा दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क। और फोर्थ मालूम है प्राइमरी नेम का, वो है यू। यहाँ पर प्राइमरी नेम का फोर्थ कैरेक्टर यू है, और सेकेंडरी नेम का जो सेकेंड कैरेक्टर है, सेकेंड कैरेक्टर ऑफ सेकेंडरी नेम जो है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो यहाँ पर है सी। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर सी दिया गया है ना। तो इस तरह से हम इसको भी डिस्प्ले करा सकते हैं। यहाँ देखिए और भी एग्जांपल से समझते हैं। dir स्पेस फर्स्ट हमारा है कि सेकेंड और थर्ड नहीं मालूम है, तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है, और फोर्थ कैरेक्टर जो है यहाँ पर क्या है, आर। तो यहाँ ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन में लिख दिया गया है, टू डिस्प्ले ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरी कुछ फर्स्ट कैरेक्टर जो है प्राइमरी नेम का, यहाँ पर ऑलरेडी देख सकते हैं कि फर्स्ट कैरेक्टर के है। सेकेंड और थर्ड नहीं मालूम है, तो जहां नहीं मालूम है वहां पर क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। और फोर्थ कैरेक्टर जो है आपको क्या यहाँ पर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो वहां पर आपको आर को लिख देना है। यानी जो मालूम है उसको लिखेंगे, और जो नहीं मालूम है वहां पर क्या करेंगे, वहां पर हम लोग जो है इस तरह से क्वेश्चन मार्क, जहां नहीं मालूम रहेगा वहां पर क्वेश्चन मार्क आपको फिल कर देना है। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। चलिए और भी आगे देखते हैं। तो ये तो यहां तक तो था हमारा, यहां तक हमारा क्या हो गया, यहां तक हमारा हो गया क्वेश्चन मार्क हो गया। अब हम लोग एक और टॉपिक को उसको भी पढ़ लेते हैं। तो यानी कुल मिला करके जो आपका क्वेश्चन मार्क है, इसका सारांश क्या हुआ कि जो मालूम रहेगा उस कैरेक्टर को लिख दीजिएगा, चाहे वो किसी भी पोजीशन का हो, और जो नहीं मालूम रहेगा वहां पर क्या करना है, आपको क्वेश्चन मार्क फिल कर देना है। इस तरह से आप किसी भी फाइल को आप सॉर्ट कर सकते हैं, है ना। इसको हम लोग प्रैक्टिकल में करके भी देखेंगे कि किस तरह से इसको किया जाता है। पहले इसका पूरा थ्योरी वाला सेक्शन समझ लेते हैं, फिर हम लोग प्रैक्टिकल वाले में भी इसको क्लियर करेंगे। चलिए और भी एक टॉपिक है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, वो है हमारा डायरेक्टरी। तो इसके पहले 16 पढ़ चुके हैं, ये 17वां नंबर टॉपिक है हमारा। ये क्या हो गया, डायरेक्टरी। अभी तक जो भी पढ़ रहे थे वो किससे रिलेटेड था, वो फाइल से रिलेटेड था। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, वो डायरेक्टरी से रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी क्या है। तो डायरेक्टरी क्या है, यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है कि डायरेक्टरी क्या है, व्हाट इज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी क्या है। तो आंसर लिखा गया है कि जस्ट ट्री लाइक स्ट्रक्चर, देखिए लिखा गया है ना, जस्ट ट्री लाइक स्ट्रक्चर, है ना, जस्ट ट्री लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डायरेक्टरी। कोई भी स्ट्रक्चर जो ट्री के समान हो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग डायरेक्टरी कहते हैं। अब इसका कुछ नियम जानना है आपको। पहला नियम जान लीजिए, हाउ टू क्रिएट ए डायरेक्टरी। कैसे हम लोग किसी भी डायरेक्टरी को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। तो डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए नियम है कि आपको कमांड प्रॉम्प्ट पर जाना है और पहले लिखना है एमडी। एमडी के बाद फिर आप स्पेस दीजिएगा और फिर डायरेक्टरी का आप नाम देंगे और उसके बाद इंटर लगा देंगे। तो आपका डायरेक्टरी जो है वो क्या हो जाएगा, वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टरी को सेव करने का जरूरत नहीं है। जैसे ही आप एमडी लिख करके स्पेस दीजिएगा, डायरेक्टरी का नाम लिखिएगा, इंटर लगाइएगा, तो आपका डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा है कि हाउ टू चेंज या इंटर द डायरेक्टरी। कैसे हम लोग किसी भी डायरेक्टरी को चेंज करेंगे या फिर उसके अंदर जाएंगे। किसी भी डायरेक्टरी को क्रिएट करना है या उसके अंदर जाना है, तो क्रिएट करने के लिए तो आप एमडी कमांड का यूज करिएगा। अंदर जाना है किसी भी डायरेक्टरी के अंदर, तो आपको लिखना है सीडी, उसके बाद स्पेस और फिर डायरेक्टरी का नाम लिख करके और फिर क्या करिएगा, इंटर लगा दीजिएगा। इंटर लगाते ही आप डायरेक्टरी के अंदर आप चले जाएंगे।
तो ये हो गया हमारा दूसरा। इसके आगे देखिए, तीसरा क्या है, हाउ टू रिमूव ऑब्लिक डिलीट द एनी डायरेक्टरी। कैसे किसी डायरेक्टरी को हम लोग रिमूव करेंगे, मतलब डिलीट करेंगे। तो डिलीट करना अगर किसी भी डायरेक्टरी को, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आरडी लिखना है। आरडी के बाद आपको देना है स्पेस, और स्पेस के बाद डायरेक्टरी का नाम लिखना है। और जैसे ही आप यहाँ पर इंटर लगाएंगे तो आपका डायरेक्टरी जो है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो किसी भी डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए आप आरडी कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा तीसरा हुआ। इसके बाद ये सब जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप डायरेक्टरी से रिलेटेड किसी भी चीज़ को करेंगे तो उसका आपको थ्योरी नहीं पता रहेगा, कमांड कैसे यूज करना है वो अगर नहीं मालूम रहेगा तो हम उसको कंप्यूटर में उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन सभी चीज़ को बारी बारी से जानना है। चौथा नंबर देखिए क्या है, हाउ टू गो बैक वन स्टेप। कैसे एक स्टेप पीछे जाएंगे, तो एक स्टेप पीछे जाने के लिए जो कमांड है आपको वो है cd ... यहाँ पर देखिए 2 बार डॉट लगाना है, cd ... लिख करके और फिर इंटर लगा देना है। जैसे ही cd ... टाइप करके आप इंटर लगाइएगा तो आप एक स्टेप पीछे जाएंगे। मान लीजिए 3-4 डायरेक्टरी के आप अंदर हैं, तो एक स्टेप पीछे आने के लिए इस तरह से आप cd ... कमांड का यूज करिएगा। इसके बाद पांचवा देखिए, हाउ टू गो बैक ऑन रूट डायरेक्टरी, है ना। हाउ टू गो बैक ऑन रूट डायरेक्टरी या कमांड प्रॉम्प्ट। कैसे हम लोग किसी भी डायरेक्टरी के, है ना, बैक जाएंगे, मतलब रूट डायरेक्टरी पर। तो उसके लिए क्या लिखना है, आपको cd टाइप करना है, और cd टाइप करने के बाद स्लैश, और फिर क्या करना है, इंटर लगा देना है। जैसे इंटर लगाइएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप जो है एक डायरेक्ट आप चले जाइएगा कमांड प्रॉम्प्ट पर या फिर रूट डायरेक्टरी पर। देखिए ये हमारा जो है इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट हम लोग पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में जब आप डॉस पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी आप इसको देख चुके थे कि किसको हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए ये छठा कमांड है। छठा कमांड डायरेक्टरी का ये आखिरी कमांड है, और इसमें क्या है, तो ये है ट्री कमांड। ट्री कमांड क्या होता है, तो दिस कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द ऑल सब डायरेक्टरीज ऑफ एनी पार्टिकुलर डायरेक्टरी। हम लोग किसी भी पार्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी को देखने के लिए किसका यूज करते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं ट्री कमांड का। इसके लिए क्या करिएगा, आपको कमांड प्रॉम्प्ट पर जाना है और ट्री टाइप करना है, TREE, और फिर आपको इंटर लगा देना है। जैसे ही आप इंटर लगाइएगा तो उस डायरेक्टरी के अंदर जितने भी सब डायरेक्टरीज होगा वो आपको पूरा डिस्प्ले कर देगा। तो ये चीज़ हम लोग करेंगे किस कमांड से, ट्री कमांड से हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये यहाँ तक तो ऑलरेडी हम डायरेक्टरी का इतना ही थ्योरी आपको इसमें जानना है, यानी इतना ही थ्योरी आपको यूज करना होता है। कुल मिला करके अगर देखा जाए तो इतना ही यूज होता है। और फिर जब हम लोग प्रैक्टिकल में जितना भी कमांड हम यूज करेंगे, जितना आपको पढ़ाए, इसी से रिलेटेड हम डायरेक्टरी में और क्वेश्चन मार्क में अप्लाई करेंगे। तो लास्ट हमारा, थैंक यू सो मच। और लास्ट हम लोग जो है इसके आगे का जो सेशन होगा वो हमारा प्रैक्टिकल लेक्चर होगा। उसको हम प्रैक्टिकल जो है आपको इन सभी कमांड का जो है उसको करके आपके एप्लीकेशन में हम उसमें अपलोड करेंगे, उसको भी देखिएगा। और अगर कोई डाउट रहेगा तो हम लोग जब थ्योरी क्लास करेंगे तो वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।